एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी यहाँ पर एमटीएस पियोन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आपकी मेल और फीमेल दोनों के लिए ये है, जिसमें आपकी ड्रॉट्समैन और आपकी एमटीएस पियोन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक एंड शेयर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो एप्लीकेशन है वो 1 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट है आपकी 15 दिसंबर। मतलब पूरा आपके पास 1.5 महीने का टाइम है इसको फिल करने के लिए। सोच समझ के फिल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सबसे पहले है आपकी ड्रॉट्समैन, जो आपकी ग्रुप सी के अंदर आती है, लेवल 4 है और इसके अंदर आपको चाहिए डिप्लोमा इन सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और मैरीन इंजीनियरिंग में या फिर नेवल आर्किटेक्चर में या शिप कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। मतलब ये होना चाहिए, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट हो ड्रॉट्समैन का, और अगर एक्सपीरियंस होगा तो प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पर 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज है। वैकेंसी न्यू दिल्ली में है ये वैकेंसी, ठीक है, नई दिल्ली में वैकेंसी है ये आपकी। फिर है आपकी एमटीएस पियोन की वैकेंसी लेवल 1 है, जिसमें आपके मैट्रिकुलेशन मांगी गई है, साथ में साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 10th प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस एज अ ऑफिस अटेंडेंट, आपने कहीं और कहीं काम किया हो। एज है 18 to 27 ईयर्स ऑफ एज और प्लेस वेयर वैकेंसी एग्जिस्ट है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में ये वैकेंसी है। तो दिल्ली तो सेंटर हो जाता है एक तरीके का, सब आके दिल्ली ही सबको चाहिए होती है जॉब। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि क्या क्या है, ठीक है। ड्यूटीज़ क्या क्या करनी है ये आपको पता है। ड्रॉट्समैन में जैसे डिटेल वर्किंग, इंस्टॉलेशन, ड्राइंग, कॉम्प्लेक्स सिस्टम फिटिंग्स और ये सब करना होता है। एमपीओन का आपको पता है, रिकॉर्ड्स वगैरह रखने होते हैं, सब कुछ संभाल के रखना होता है। अब अप्लाई कैसे करना है तो ये आपको बता देती हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड इधर इन इंग्लिश और हिंदी, या तो इंग्लिश में भरिए या तो हिंदी में भरिए। फॉर्मेट अभी आपको दिखा दूंगी। सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, खुद से। साथ में उनकी ज़ीरोक्स कॉपीज़ होनी चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आधार कार्ड। फिर आप पूछेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, आईटीआई मार्कशीट्स, वो सारी चीज़ें। लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, लेटेस्ट चलेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसमें मांगा गया है उसमें चलेगा, ठीक है। अगर एनओसी है तो एनओसी चलेगा फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर द कैंडिडेट प्रेजेंट सर्विंग एनी गवर्नमेंट। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो एनओसी लगता है। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, विदाउट हेड गेयर होना चाहिए, मतलब सर पे कुछ नहीं पहनना, सिर्फ सिख जो है वो पहन सकते हैं और किसी को कुछ नहीं पहनना है, ठीक है। 50 रुपये का पोस्टल स्टैंप लगाना है। सारी चीज़ें बता दी गई हैं। 15 दिसंबर लास्ट डेट है। कहाँ पे भेजना है, फिर स्टैंप लगा के 50 रुपये का पोस्टल स्टैंप लगा के आपको अटैच करके सारी चीज़ें स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजनी है। डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, कोस्ट गार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स C1 फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, UP 201309। वैकेंसी ये नई दिल्ली में है और आपको इस एड्रेस पे भेजना है। कोई एग्ज़ाम यहाँ पे आपका नहीं लिया जाएगा। अगर लिया जाएगा किसी भी तरीके का एग्ज़ाम, टाइम, वेन्यू, ये तो फिर आपको बता दिया जाएगा अगर ये लोग एग्ज़ाम लेंगे तो, ठीक है। लेकिन अभी ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है इसमें होगा, क्योंकि ये एक तरीके की आपकी कोस्ट गार्ड की वैकेंसीज़ हैं और कोस्ट गार्ड की वैकेंसीज़ में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो चलिए नीचे देख लेते हैं कि एग्ज़ाम है या नहीं है, वो अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल दिया हुआ है, तो रिटन एग्ज़ाम आपका होने वाला है, ये भी आप ढंग से देख लीजिए क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले आता है आपका ड्रॉट्समैन मैथ्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और रीजनिंग। 20 मार्क्स की मैथ्स आएगी, 20 मार्क्स की साइंस आएगी, 15 मार्क्स के आपके जनरल अवेयरनेस आएगी, 15 इंग्लिश और 10 रीजनिंग। टोटल मिला के 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स के, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पासिंग मार्क्स है 40, UROBCWS 40, ठीक है। फिर पियोन के लिए मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, तो 20 के आएंगे। मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग 20 के मार्क्स के, सब 80 के, 1 घंटे का टाइम होगा। 40 मार्क्स क्वालिफाइंग होनी चाहिए। ड्रॉट्समैन में मैथ्स में आपकी मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस, ये सब आएगा। इंग्लिश में पैसेज, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, वर्ब, टेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ये सब चीज़ें हैं। जनरल अवेयरनेस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, न्यूट्रिशन, करंट अफेयर्स, लैंग्वेज, आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, मूवमेंट्स, स्पोर्ट्स, फ्लावर्स, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं। रीजनिंग में आपकी स्पेशल रीजनिंग है, लॉजिकल है, सीक्वेंसिंग है, स्क्रैम्बलिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, ये सब है। साइंस में आपकी नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, काइनेमेटिक्स, फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन का लॉ,
ठीक है। मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स, टेम्परेचर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपकी पियोन में मैथ्स में सिर्फ सिंपल आएगी, जिससे जैसे आपके इंटीजर्स, पियोन की इजी आएगी, ठीक है। होल नंबर, एलसीएम, डेसिमल, और 8th क्लास की आप समझ सकते हो, 8th क्लास तक बॉड मास, एवरेजेस, सिंपल्स, और इंग्लिश भी जैसे आपकी बेसिक लैंग्वेज, वोकेबलरी, ग्रामर, सिनोनियम, एंटोनियम्स, ये आएंगे, ठीक है। फिर जनरल अवेयरनेस में आपके सोशल स्टडीज़ 10th तक का आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, सिविक्स, इकोनॉमिक्स 10th तक की। फिर रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, एनोलॉजी, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। और ये आपको क्लियरली बोल्ड लेटर में लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्लियरली बोल्ड लेटर में लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किसके लिए, एमटीएस के लिए, ड्रॉटमैन के लिए, ठीक है। और सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। द कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट एंड ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म, एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। बाकी आप ये फॉर्म देख सकते हैं, इस तरीके का कुछ फॉर्म आएगा आपका, ये रहा फॉर्म आपका, ठीक है। ये आप निकाल लीजिएगा, ये डिक्लेरेशन है, सब फॉर्म है, और बाकी फिल कर दीजिएगा। आप कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।